विकासनगर क्षेत्र के व्यापार मंडल अध्यक्ष और व्यापारियों के साथ जीएसटी अधिकारियों ने मीटिंग की है और साथ ही ये मीटिंग विकासनगर के त्रिशाला देवी जैन अतिथि भवन में की गई है, जिसमें विकासनगर, हरबटपुर, सहसपुर, डाकट पत्थर के व्यापार मंडल प्रतिनिधियों और क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा इसमें शिरकत की गई। जीएसटी अधिकारी राकेश वर्मा, ज्वाइंट कमिश्नर देहरादून के साथ ही डाकपत्थर से निकलेश श्रीवास्तव, डिप्टी कमिश्नर पुष्पेंद्र चौधरी और मौजूद रहे। जीएसटी अधिकारी द्वारा व्यापारियों की समस्याओं को सुना गया और जल्द ही उनकी समस्याओं के निराकरण की बात भी कही गई है। और इसके साथ ही मीटिंग में विकासनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरजीत सिंह, साथ ही भारत कालरा सहसपुर अध्यक्ष और इसके साथ ही तमाम लोग इस कार्यक्रम में भी शिरकत की और कई महत्वपूर्ण बातें जो है वो भी कही। मुख्यतः मैं आपको ये बिंदु बताऊंगा कि जीएसटी को लगे 5 वर्ष हो चुके हैं। जब जीएसटी लगा था तो ये बिंदु था कि जीएसटी लगने के बाद और राजस्व में कमी रहेगी, उसको कंपनसेशन सेस के माध्यम से पूर्ति होती रहेगी। परंतु वो 30 जून के बाद वो कंपनसेशन सेस की स्थिति समाप्त हो गई है, तो इससे राज्य के जो राजस्व है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है। तो ऐसे में जो विभाग के जो राजस्व विभाग है, हमारा जो राज्य कर विभाग है, उस पर बहुत ये लोड है या दबाव है या उसको कार्य करना है। तो इसलिए ये ज़रूरी है और कि हम जो अभी ये मीटिंग कर रहे हैं, इसका मकसद ये होता है कि जो भी कर ग्राहक से वसूला जाता है वो व्यापारी द्वारा वसूला जाता है, हम विभाग उसको मॉनिटर करते हैं। तो ये हम व्यापारियों के मध्य इसलिए आना चाहते हैं कि जो वो कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो सही रूप में करें, जिस पे जो कर की दर है वो सही रूप में फाइल करें। मुख्यतः अभी तो जो जांच हम लोग कर रहे थे वो ये था कि प्रदेश में 60,000 टैक्स पेयर्स ऐसे थे जो नील का रिटर्न फाइल कर रहे थे। हरिद्वार की रामधाम कॉलोनी से 9 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई। परिजनों के हर जगह तलाशने के बाद भी जब बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल पाया तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके चलते पुलिस ने आसपास के लोगों से बच्चे के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया गया। फिलहाल पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी बच्ची के बारे में अभी नहीं मिल पाई है। तो सर कल 9-10 बजे से गायब हुई है और 1 बजे जब लड़का आया तो यहाँ पर लड़की नहीं थी, तो उन्होंने फ़ोन किया तो हमको पता चला, तो हम आए और फिर थाने गए तो वहाँ सब आईडी प्रूफ दिखाया, लड़की का फोटो दिखाया और वो बोले कि आप ढूंढते रहो और हम भी जो है कोशिश कर रहे हैं। और फिर जो है 12 घंटा के बाद हम कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद पुलिस यहाँ पे आई थी? उसके बाद पुलिस यहाँ आई है, फिर जानकारी करके फिर चले गए वो लोग। तो फिर सवेरे हम फिर थाने गए तो वो कुछ शुरुआत नहीं की है। मेरा शिवरानी, मैं सुबह 8 बजे ड्यूटी चली गई थी, उसे घर पे छोड़ के गई। तो हम बोले कि आप घर पे रहना, कल से स्कूल जाना। स्कूल में अभी न्यू ही एडमिशन करवाया था हमने। तो उसके बाद में मेरा बेटा काम पे जाता, काम सीखता है, तो वो 1 बजे लंच में आया तो बोला कि फोन करके कि मम्मी गुड़िया नहीं है घर पे। तो मैंने कहा पापा को फोन करके बोलो, तो उन्होंने पापा को फोन किया तो ये हमको अपनी कंपनी से वापस ले आए। जब हम लोग आए वही 3-3:30 बजे 4 बजे घर पे, तो हम आसपास पूछा तो किसी ने बताया नहीं, तो हमने नहीं देखा। फिर हम इधर उधर ढूंढने के बाद में हम पुलिस चौकी भी गए वही 5-5:30 बजे शाम को। तो वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट तो लिखी और कांस्टेबल भी साथ में भेजे हमारे, उन्होंने भी यहाँ पे आसपास में पूछा। उसके बाद में विकासनगर के वार्ड नंबर 1 लक्ष्मणपुर में बारिश ने नगर निगम की पोल खोल करके रख दी है। बारिश से कॉलोनी में जलभराव की समस्या बनती हुई नजर आ रही है, जिससे कि स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि हमारे द्वारा नगरपालिका को भी अवगत कराया गया है और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी से भी बात की गई है। वहीं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने कहा कि हमारे पास अभी बजट नहीं है और हमारे संवाददाता अनिल दुबे ने भी अधिशासी अधिकारी और नगरपालिका से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने इसका बजट भेजा है और कॉलोनी वासियों को भी इससे अवगत करा दिया गया है, जो कि जल्द ही आ जाएगा और जल्द ही कॉलोनी वासियों को समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। दो 4 साल से 5-10 साल हो गए। कितनी बार हमने विभाग को सूचित कर दिया, विधायक के पास भी गए, विधायक जी ने आश्वासन दे दिया हमें कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाएगी और हमारा पूरे कॉलोनी का नाम रास्ता है ये जी।
छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन के लिए बहुत दिक्कत है, हमें पैदल चलने के लिए बहुत दिक्कत है। गए थे हम, हमारे जो नगर पंचायत जो हमारे लक्ष्मण के जो अध्यक्ष है महोदय श्री जॉन्टा जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए। उसका एस्टिमेट ये था कि पहले वहाँ पे हम पाइप डलवा रहे थे, वो छोटे पाइप थे, उससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। फिर मोहल्ले वालों ने हमें बताया कि पानी जो है उन्हें पीछे निकासी हो जाएगी उसकी, तो उसके लिए फिर हमने दोबारा से एस्टिमेट बनवाया। तो वो एस्टिमेट जो हमारा बनाया है लगभग 8.5 लाख रुपए का बनाया है। तो उसे कराने के लिए काम को पहले तो हमें बोर्ड में पास कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसकी टेंडर प्रक्रिया है। तो जैसे अभी हमारे राज्य हित का जियो हुआ है, पैसे भी हमारे 2-3 दिन में आने वाले हैं, तो वो पैसे आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम टेंडर वेंडर उसका कराएंगे, तो उसके बाद वो काम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।